नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की एक स्पेशल वीडियो में। दोस्तों कि ऐसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि चैनल पर भैया कमेंट्स वाली सीरीज कंटिन्यू है, तो लोग अपने कमेंट्स मुझे कर रहे हैं म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में, जो लोगों की डाउट हैं वो क्लियर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी मैंने कमेंट के ऊपर ही रखा है। एक सर ने मुझसे पूछा था एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी आपका डाउट क्लियर होगा उतना ही जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे और उतना ही जल्दी आपको यहाँ पर फिर बेनिफिट मिलना स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में। क्या ये फंड होता है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसके पास्ट में रिटर्न्स रहे हैं, फ्यूचर में कैसे रिटर्न्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी जो फंड है ये एक किस टाइप का फंड है। देखिए यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा। चलिए, अगर आप एक नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल के लिए आप एक कोई भी लार्ज कैप फंड लेते हैं, मिड कैप लेते हैं या फिर स्मॉल कैप लेते हैं, कोई भी एक ले सकते हैं। दूसरी तरफ आपने एक थीमेटिक फंड ले लिया, जैसे कि आपने ये एसबीआई का एनर्जी फंड लिया है। एसबीआई ना हो कि कोई भी हो, लेकिन आपने एक एनर्जी फंड यहाँ पर लिया है, आपने एक थीमेटिक फंड चूज किया है। तो देखिए डिफरेंस यहाँ पर ये आता है कि अगर आपने इक्विटी फंड नॉर्मल लिया है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो ये अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड फंड होते हैं। यानी कि आप जो पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं, फंड्स में आप निवेश कर रहे हैं, आपका पैसा वो बहुत सारे सेक्टर्स में, मल्टीपल सेक्टर्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। हो सकता है कि 10 से 12 सेक्टर हो सकता है कि 15 सेक्टर्स में, ये डिपेंड करेगा कि कौन सी स्कीम आप ले रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आपने एक एनर्जी म्यूचुअल फंड लिया, यानी कि आपने एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड चूज किया है, तो यहाँ क्या होगा, आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा उसी थीम में निवेश होगा, उसी थीम से जुड़ी हुई स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश होगा। जैसे कि एनर्जी फंड है तो आपका जो पैसा होगा क्या होगा, ऑयल वाली जो कंपनियां होंगी उनमें जाएगा, कोयले से जुड़ी हुई जो कंपनियां होंगी उनमें जाएगा। तो इस तरह के स्टॉक्स जो होंगे, एनर्जी, ग्रीन एनर्जी होगी उसमें आपका पैसा जाएगा। तो उस तरह के जो स्टॉक्स होंगे सिर्फ उन्हीं में पैसा आपका निवेश होगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जैसे कि देखिए गवर्नमेंट का भी फोकस है आजकल, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो एनर्जी जो म्यूचुअल फंड है इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है। दोस्तों एनर्जी म्यूचुअल फंड आजकल काफ़ी चर्चाओं में है, कारण है कि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो इस सेक्टर्स को मिल रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि सेक्टर थोड़ा सा बूम ज़रूर करता है, लेकिन बूम करने से क्या होता है, इसका पीई रेशियो भी बढ़ जाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग जो रेशियो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो हाई होने पर अगर आप ज़्यादा पैसा इसमें निवेश करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी हो सकता है। तो आपने पहले डिफरेंस को समझा कि भाई नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड है जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, उससे एक थीमेटिक म्यूचुअल फंड कैसे अलग है। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना ही है तो किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और फंड की भी डिटेल में अभी आपको दिखाने वाला हूँ आगे। एसबीआई जो एनर्जी म्यूचुअल फंड है उसको भी डिटेल में दिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि अगर आपको निवेश करना ही है, मान लीजिए आपने प्लान कर लिया कि ठीक है एनर्जी का मुझे फोकस है, एनर्जी के फंड्स में मेरा, और मुझे दिख रहा है कि फ्यूचर में इससे रिटर्न्स बन सकते हैं, मैं निवेश करूंगा, तो आप कोशिश कीजिए कि आपका जो पोर्टफोलियो बना हुआ है, आपका जो कोर पोर्टफोलियो है वो पहले कंप्लीट हो गया हो। मान लीजिए आपको 10,000 रुपये की एसआईपी करनी है, आपने क्या किया, अच्छा खासा एक पोर्शन आपने लार्ज कैप में रखा हुआ है, फ्लेक्सी कैप आपने रखा हुआ है, स्मॉल कैप आपने रखा हुआ है, और एक कोई कैटेगरी आपने रखी हुई है। तब आप क्या करें, जो आपका एक 10% का पोर्शन एक्स्ट्रा, केवल 10%, उसको आप थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स में यूज़ करें। सारा पैसा कभी मत लगाएं, नहीं तो ये कैटेगरी आपके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकती है। आप 10% तक पैसा निवेश करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। दूसरी बात, किसको निवेश करना चाहिए, उसको निवेश करना चाहिए जिसको थोड़ी सी इस फील्ड में नॉलेज है। देखिए सभी थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स एकदम से रिटर्न्स नहीं देते। आपको कुछ थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने पिछले 1 साल में या 2 साल में अच्छे रिटर्न्स दिए हों, लेकिन हो सकता है कि अभी जो उनके सेक्टर है वो डाउन हो, यानी कि फ्यूचर में आने वाले 3-4 साल में उस पर गवर्नमेंट का फोकस नहीं है, उसकी जो है कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे रिटर्न्स दे दे। तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा सा नुकसान भी देखने को मिल जाता है। तो आपका थोड़ा फोकस होना ज़रूरी है कि हाँ इस तरह की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ये फ्यूचर में ग्रो कर सकती है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ एसबीआई एनर्जी म्यूचुअल फंड के बारे में। देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा आपको ये इजी हो जाए। एक ओवरव्यू ले लेते हैं फंड का,
फंड का जो AUM है 8,918 करोड़ का है। इतना पैसा लोगों ने अभी तक निवेश किया है। 0.79% का इसका एक्सपेंस रेशो है। आप 500 रुपये से SIP कर सकते हैं और 5,000 रुपये के लमसम निवेश आप कर सकते हैं। अगर फंड की लॉन्चिंग डेट पर बात करूं, 26 फरवरी 2024 को ये म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर आप देखेंगे, जैसा मैंने आपको इस फंड के बारे में बताया था, आपका जो मैक्सिमम पैसा है वो उसी थीम में निवेश होता है। तो एनर्जी में यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश है, 37% एनर्जी में निवेश है। इंडस्ट्रियल में 21 है, बेसिक मटेरियल में 2.1 है, यूटिलिटीज़ में 34 है और फाइनेंस में केवल 4.4% है। यानी कि मैक्सिमम जो आपका पैसा है वो एनर्जी से जो जुड़े हुए सेक्टर हैं उन्हीं में निवेश किया जा रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको दिखाते हैं। होल्डिंग्स पर आप फोकस कीजिए कि किन स्टॉक्स में पैसा निवेश है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में यहाँ सबसे ज़्यादा निवेश किया गया है। उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस में है, गेल में है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड में है और कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड में। ये जो स्टॉक्स हैं टॉप के 5 स्टॉक्स है, ज़्यादा पैसा इन्हीं में निवेश यहाँ किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। देखिए, लार्ज कैप में यहाँ ज़्यादा निवेश है, 41.5% का है। लार्ज कैप का मतलब है जो टॉप की 100 कंपनियाँ हैं उनमें निवेश है। स्मॉल कैप है, ये 250 रैंक के बाद की कंपनियाँ यहाँ हैं और मिड कैप में 101 से लेकर जो 250 रैंक तक की कंपनियां हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, जो टॉप की 100 कंपनियां हैं उनमें 41% का निवेश है, जो मिड कैप है उसमें 22% का निवेश है और जो स्मॉल कैप है उसमें लगभग 32% का निवेश है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये फंड होते हैं ना, इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कितना रखना है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को होती है, लेकिन उनका जो फोकस होता है, ये चीज़ क्लियर होती है कि आपको जो पैसा लगाना है वो अपने थीम में लगाना है। यानी कि आप एनर्जी के सेक्टर पर ही फोकस करेंगे, पैसा आप वहीं लगाएंगे, भले ही आप लार्ज कैप से स्टॉक्स उठाएं, मिड कैप से उठाएं या फिर आप स्मॉल कैप से उठाएं। ठीक है, तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी पैसा लगाया जा सकता है, बस वो जो स्टॉक्स हैं वो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए होने चाहिए। कुछ इस तरह से ये म्यूचुअल फंड स्कीम काम करती है। तो दोस्तों, ये था SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड आपने ओवरव्यू फंड का देख लिया है। अगर मैं रिटर्न्स पर यहाँ पर बात करूँ तो रिटर्न्स पर अभी इसलिए फोकस मैंने नहीं किया है क्योंकि नया फंड है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फंड को चलते हुए। फिर भी पिछले 1 साल में इस फंड के जो रिटर्न थे वो लगभग 7% के आसपास रहे थे। अब लॉन्ग टर्म में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा टाइम बाद आपको पता चलेगी। बाकी इस सेक्टर पर अभी गवर्नमेंट का फोकस है, तो आने वाले कुछ टाइम में ये फंड आपको अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। लेकिन तब भी आप निवेश करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को ज़रूर समझ लेना, क्योंकि देखिए ऐसा सेक्टर होता है, उठता भी बहुत तेज़ी से है, लेकिन जब गिरावट आती है तो बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन ये नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।